Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Khazir Hayat and welcome to a new video. वेलकम बैक आप सबको। आज मैं आप लोगों को एयरक्राफ्ट एयर स्पीड के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का ये वीडियो एविएशन प्लेलिस्ट में से दूसरा वीडियो होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एज यूजुअल अपने स्टिकी नोट्स के थ्रू जस्ट आप लोगों को एक ओवरव्यू देता जाऊँ। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जनाब, आज का जो टॉपिक है हमारा एयरक्राफ्ट एयर स्पीड। एयरक्राफ्ट एयर स्पीड के अंदर सबसे पहले हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एयर स्पीड को डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर हम एयर स्पीड को कंसिडर क्यों करते हैं। फिर उसके बाद जनाब हम टाइप्स ऑफ एयर स्पीड के बारे में पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। फिर उसके बाद जनाब लास्ट में जाके मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन प्लेस करने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप लोगों ने सोच के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे आंसर देना है। टॉपिक को शुरू करने से पहले जनाब आप लोगों को मैं एक दो तस्वीरें दिखाता जाऊँ। ये एक एयरक्राफ्ट है जनाब जो जस्ट एयरबोर्न हुआ है। अगेन ये एक एयरक्राफ्ट है जो इस वक्त क्रूज़ कर रहा है। किसी भी एयरक्राफ्ट का पॉइंट ए से पॉइंट बी यानी डिपार्चर से अराइवल तक जाने के लिए उसे एक स्पेसिफिक स्पीड लिमिट में होनी चाहिए ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन पे अपनी एस्टिमेटेड टाइम के हिसाब से पहुंच सके। सबसे पहले स्पीड को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि हमने अपने कॉलेज स्कूल में पढ़ा था कि स्पीड इज़ बेसिकली अ डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। टाइम की लिहाज से डिस्टेंस को कवर करने को हम स्पीड कहते हैं। इसके बारे में एडिशनल हमने पढ़ा था कि स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब एयर स्पीड क्या है? एयर स्पीड बेसिकली जनाब एयर स्पीड इज़ द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट रिलेटिव टू द एयर है। अब स्पीड और एयर स्पीड के दरमियान डिफरेंस यही है कि स्पीड जनाब एयर स्पीड जो है वो रिलेटिव टू द एयर है, जबकि जो स्पीड के अंदर ग्राउंड स्पीड आता है वो है जनाब रिलेटिव टू द ग्राउंड है। अब एयरक्राफ्ट के अंदर एयर स्पीड इंडिकेटर होता है जिसके ऊपर एयर स्पीड इंडिकेट होता है। आप देख सकते हैं कि ये है जनाब एक एयरक्राफ्ट का एयर स्पीड इंडिकेटर। ये एक डायल होता है बेसिकली जो एयर स्पीड को इंडिकेट करता है। अगर आपको मैं एग्जांपल दिखाता जाऊं कि ये देखें, तीन प्रोफाइल है। एक एयरक्राफ्ट है जो 0 नॉट्स की स्पीड है, दूसरी अराउंड 45 नॉट्स, जो थर्ड है वो 60 नॉट्स। इस तरह वो डायल उसके ऊपर मूव करता है स्केल के ऊपर। जनाब हम स्पीड को कंसीडर क्यों करते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि वेन एवर वी ड्राइव अ कार और अ मोटरसाइकिल वी रिलाई ऑन द स्पीड दैट इज़ इंडिकेटेड ऑन द स्पीडोमीटर। अब यहाँ पे जो स्पीड मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है जनाब ग्राउंड स्पीड इन केस ऑफ मोटरसाइकिल कार, जो कि हम स्पीड हम उसके ऊपर रिलाई करते हैं। जबकि वेन एवर वी फ्लाई इन एयरक्राफ्ट तो वहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट होता है। हम डिफरेंट पैरामीटर्स को हम कंसीडर करते हैं। एयर स्पीड इज़ वन ऑफ देम, कि एयर स्पीड भी उनमें से एक पैरामीटर है। जनाब आप लोग देख सकते हैं कि बेसिकली एयर स्पीड इंडिकेटर की एक सोर्स होती है। ये एक सेसना 172 एयरक्राफ्ट है। ये है जनाब पिटोट ट्यूब है, और पिटोट ट्यूब और स्टैटिक ट्यूब मिलके एक एयर स्पीड इंडिकेटर का सोर्स बनता है। अब ये देखें कि जनाब ये है पिटोट ट्यूब आप देख सकते हैं, और ये रहा स्टैटिक वेंट। बेसिकली दो इनपुट्स होती हैं किसी भी एयर स्पीड इंडिकेटर का। टाइप्स ऑफ एयर स्पीड के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक डोज की फाइल में आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये आप लोगों के लिए मैंने बनाई है। आप देख सकते हैं कि एयर स्पीड के बेसिकली 4 मेन टाइप्स हैं: इंडिकेटेड एयर स्पीड, कैलिब्रेटेड एयर स्पीड, इक्विवेलेंट एयर स्पीड, और फाइनल जो लास्ट है वो ट्रू एयर स्पीड है। अब इसके बाद अमूमन सोच रहे होंगे कि मैंने एक स्पीड मिस की है, वो है जनाब ग्राउंड स्पीड। ग्राउंड स्पीड बेसिकली स्पीड है जो कि एयर स्पीड नहीं है। इसका मतलब ये है कि ग्राउंड स्पीड बेसिकली रिलेटिव टू द ग्राउंड है, जबकि एयर स्पीड जो है रिलेटिव टू द एयर है। अब जितने भी चार स्पीड है इनकी हम रिलेशन देखेंगे एयर स्पीड एयर के साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंडिकेटेड एयर स्पीड के बारे में बताता जाऊँ। इंडिकेटेड एयर स्पीड नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि वो एयर स्पीड है जो इंडिकेट करता है, यानी इट इज़ बेसिकली द डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट रीडिंग जो कि ऑब्टेन करते हैं पिटोट और स्टैटिक सोर्स से। अब जनाब अगर उसको हम फर्दर डिफ़ाइन करें तो इट इज़ बेसिकली द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट रिलेटिव टू द एयर
वो एयर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग लिफ्ट। अब देखें कि मैं आप लोगों को एक प्रोफाइल दिखाता जाऊं कि ये एक एयरक्राफ्ट की विंग है जो कि इस वक्त क्रूज़ में है। आप देखें कि विंग के अबव और बिलो विंड फ्लो कर रहा है और नीचे इसकी स्टैटिक वेंट है। सो ये दोनों इसकी रिलेशन को, जो इसकी इनपुट्स होती हैं उनको कंप्यूट करके वो एयर स्पीड के अंदर इंडिकेटेड एयर स्पीड को इंडिकेट करता है। अब एयर स्पीड के अंदर इंडिकेटेड स्पीड किस तरह नज़र आता है, आप लोगों को मैं दिखाता चलूँ कि ये देखें कि एक एयर स्पीड इंडिकेटर है। अगेन अगर दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं कि ये देखें कि ये एक एयर स्पीड इंडिकेटर है। इसके अंदर ये पिटोट ट्यूब है जिसके थ्रू टोटल प्रेशर जाता है और टोटल प्रेशर डायनेमिक और स्टैटिक प्रेशर का सम होता है। जबकि दूसरी जो है जनाब वो है स्टैटिक एयर लाइन या स्टैटिक इनपुट, जिसके थ्रू जस्ट स्टैटिक प्रेशर जाता है। अब इसको इस तरह डिज़ाइन या इसकी मैकेनिज़्म इस तरह है कि वो स्टैटिक सोर्स से जो स्टैटिक प्रेशर आ रही है और जो टोटल प्रेशर में से स्टैटिक प्रेशर है वो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करती है और वो जस्ट डायनेमिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। सो इंडिकेटेड एयर स्पीड इज़ बेसिकली एन इंडिकेशन ऑफ डायनेमिक प्रेशर। अब जनाब जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है कैलिब्रेटेड एयर स्पीड। अब कैलिब्रेटेड एयर स्पीड को बनाने का मकसद क्या है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को अगेन एक तस्वीर दिखाता जाऊं। सो देखें कि ये एक एयरक्राफ्ट है जो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था कि ये क्रूज़ फ्लाइट में है। इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेंज नहीं है, ये न कि ये कोई पिचिंग में है या इसका कोई ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर ये पिक्चर देखें तो ये एक एयरक्राफ्ट है जो इस वक्त पिचिंग कर रहा है और आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस पिक्चर में इसके स्टैटिक वेंट और इसके दोनों को आप कंपेयर करें तो देखें कि यहाँ पे इसकी स्टैटिक वेंट के जो रीडिंग है उसमें डिस्टरबेंस आ रही है, यानी यहाँ पे एरर क्रिएट हो रहा है। सो इन एरर्स को नलिफाई करने के लिए, इन एरर्स को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास दूसरी टाइप आ गई है जो कि कैलिब्रेटेड एयर स्पीड है। अब इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? कैलिब्रेटेड एयर स्पीड इज़ एन इंडिकेटेड एयर स्पीड दैट इज़ करेक्टेड फॉर प्रेशर, पोजीशन और इंस्ट्रूमेंट एरर। अब जनाब ये तो है जनाब कैलिब्रेटेड एयर स्पीड हम इंडिकेटेड एयर स्पीड के से निकालते हैं। अब हम इसे किस तरह निकालते हैं, हम इसे कहाँ से निकाल सकते हैं? सो इसके लिए हर एयरक्राफ्ट के लिए स्पेसिफिक टेबल्स होती है जो पीओएच के अंदर गिवन होती है। मैं आप लोगों को सेस्ना 172 का एक टेबल दिखाता जाऊं जो कि मैंने पीओएच से निकाला है। सो देखें कि जनाब ये एक सेस्ना 172 का कन्वर्जन टेबल है इंडिकेटेड टू कैलिब्रेटेड एयर स्पीड। सो आप देख सकते हैं कि हर कॉन्फ़िगरेशन की उनकी अलग वैल्यू है। लेट्स सपोज़ यहाँ पे देखें कि फ्लैप सब जो कि ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जनाब 70 नोट्स का 70 नोट्स कैलिब्रेटेड है, इंडिकेटेड का कैलिब्रेटेड। अगर हम 10 डिग्री फ्लैप्स के साथ देखें तो 70 नोट्स इंडिकेटेड का 71 नोट्स कैलिब्रेटेड है। अब जनाब अगर हम इस टेबल को हम गौर से समझें तो यहाँ से हमें एक चीज़ के बारे में पता चलता है कि लेट सपोज़ हम 60 नोट्स पे हैं और अमूमन हम 60 नोट्स पे रोटेट या हम क्लाइंब करते हैं। सो देखें कि 60 नोट्स पे आप लोगों को तो इंडिकेटेड 60 हो रहा है लेकिन कैलिब्रेटेड आपकी 62 है। इसका मतलब ये है कि जो हमें इंडिकेशन इंडिकेटेड एयर स्पीड में होता है उससे हम ऑलवेज़ हम फास्टर फ्लाई करते हैं। सो ये है जनाब कैलिब्रेटेड एयर स्पीड। अब उसके बाद जनाब थर्ड टाइप है हमारे पास वो इक्विवेलेंट एयर स्पीड है। अब कैलिब्रेटेड एयर स्पीड था जो कि मोस्ट करेक्टेड फॉर्म था इंडिकेटेड एयर स्पीड का। अब आखिर इक्विवेलेंट एयर स्पीड का होने का यहाँ पे क्या मकसद है, इसकी आखिर क्या वजह है कि कैलिब्रेटेड एयर स्पीड से फर्दर उसको इक्विवेलेंट एयर स्पीड में कन्वर्ट किया जाता है? सो जनाब उसको सबसे पहले मैं आपको डिफिनीशन देता जाऊँ। इक्विवेलेंट एयर स्पीड बेसिकली कैलिब्रेटेड एयर स्पीड विच इज़ करेक्टेड फॉर कंप्रेसिबिलिटी एरर। अब इक्विवेलेंट एयर स्पीड की ये बदकिस्मती है कि उसको हम 99% हम उसको निगलेक्ट करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आ जाता है। अब हम इस चीज़ को मानते हैं कि एयर एक कंप्रेसिबल फ्लूइड है, ये कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी को कंटेन करता है, ये विस्कोसिटी प्रॉपर्टी को कंटेन करता है, लेकिन इसको निगलेक्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि स्पीड का कंप्रेसिबल होने के लिए एक ख़ास उसकी स्पीड होनी चाहिए। हमारे पास गिवन है कि किसी भी एयर को हम कैलिब्रेटेड एयर स्पीड को इक्विवेलेंट एयर स्पीड में उस वक्त कन्वर्ट कर सकते हैं जब तक उसका स्पीड 200 नॉट से एक्सीड करे।
या वो 2000 फीट अबव फ्लाई करें। उसके बाद फिर उसके अंदर वो एबनॉर्मलिटी आ जाती है कि वो एयर कंप्रेसिबल हो जाता है, फिर उसके बाद एरर्स आ जाती हैं। तो फिर उन एरर्स को हम एलिमिनेट करने के लिए फर्दर हम कैलिब्रेटेड एयर स्पीड को इक्विवेलेंट एयर स्पीड में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जनाब हमारे पास अगेन थर्ड टाइप है, वो है जनाब ट्रू एयर स्पीड। अब हमारे पास इंडिकेटेड एयर स्पीड था, कैलिब्रेटेड एयर स्पीड ऑलरेडी था, जो कि कैलिब्रेटेड एयर स्पीड मोर करेक्टेड फॉर्म समझे इंडिकेटेड एयर स्पीड का। अब यहाँ पे ट्रू एयर स्पीड को नए इंट्रोड्यूस करने का आखिर क्या मतलब रीज़न है। देखें कि आप लोग जब फ्लाई करते हैं, जब हम फ्लाई करते थे या जब कोई भी फ्लाई करता है, तो हर दिन आप एक फ़्लाइट लेवल पे फ़्लाइट नहीं करते हैं। लेट सपोज़ आज आप 5000 पर फ्लाई कर रहे हैं, कल आप 7000 पे फ्लाई करेंगे, परसों आप 3000 पे फ्लाई करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द टेरेन और द फील्ड एलिवेशन। आपकी वर्टिकल वेरिएशन आ रही है। फिर यहाँ पे फिर एक नई एरर इंट्रोड्यूस होती है, वो है जनाब डेंसिटी एरर। ट्रू एयर को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि व्हेन कैलिब्रेटेड एयर स्पीड इज़ करेक्टेड फॉर डेंसिटी एरर, इट इज़ ट्रू एयर स्पीड। जनाब हमारे पास वेरिएशन इस चीज़ के बारे में हमें हम वेल अवेयर हैं कि वेन एवर वी गो अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, डेंसिटी डिक्रीज़ होती है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होती है, और उसके बाद ऊपर जाके जो एयर मॉलिक्यूल्स हो जाती हैं वो सेपरेट आउट हो जाती हैं। जो रिक्वायर्ड हमें CAS मेंटेन करने के लिए जो हमें स्पीड चाहे वो हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें फास्टर फ्लाई करना पड़ता है। तो इसीलिए ट्रू एयर स्पीड जनाब हम अमूमन अपनी क्वेश्चन बैंक्स या जब हम भी PPL या CPL की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास क्विज़ेज आ जाते हैं इस तरह होते हैं कि फॉर अ गिवन कैलिब्रेटेड एयर स्पीड, ट्रू एयर स्पीड की क्या वेरिएशन होती है। तो उसका आंसर होता है जनाब ट्रू एयर स्पीड इंक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। आप देख सकते हैं कि जनाब मैंने आप लोगों के लिए एक पिक्चर्स लाइव पिक्चर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक एयरक्राफ्ट है जिसकी स्पीड है जनाब इंडिकेटेड 200 नॉट्स। अब ऊपर जा रहे हैं वो 180 हो रही है, लेकिन उसको फिर सेम CAS को मेंटेन या उसको सेम डिफरेंस पिटोर और स्टैटिक प्रेशर के दरमियान सेम उसकी डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम उसकी ट्रू एयर स्पीड को बढ़ा रहे हैं। जो स्पीड हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं वो है जनाब ट्रू एयर स्पीड। अब जनाब कैलिब्रेटेड एयर स्पीड को हम ट्रू एयर स्पीड में किस तरह कन्वर्जन करते हैं, हमारे पास रूल्स हैं। जो पहली रूल है जनाब वो हम फ़्लाइट कंप्यूटर के थ्रू निकाल सकते हैं। फ़्लाइट कंप्यूटर के थ्रू इस तरह की हम विंड हाइट और टेम्परेचर स्केल को हम अपने जो डे के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से उसको अलाइन करते हैं। तो इनर स्केल हमारा कैलिब्रेटेड होता है, आउटर उसकी ट्रू एयर स्पीड होती है। अब हमारे पास अगेन एक थंब रूल है। थंब रूल ये है कि फॉर ईच 1000 फीट ए 2% टू द CAS। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता जाऊं। उसके लिए कैलकुलेटर हम खोल लेते हैं। लेट सपोज हमारा एयरक्राफ्ट 5000 फीट पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है जनाब कैलिब्रेटेड एयर स्पीड आप समझ लें 100 नॉट्स। हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम 2% निकालते हैं। 2% हम किस तरह निकालते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 100 जनाब हमारे पास ये 2% आ जाता है। अब हम 5000 पे फ्लाई कर रहे थे और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि फॉर ईच 1000 फीट ए 2%, तो हमारे पास 5000 मतलब 5 टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद जनाब हमारे पास ये एक करेक्शन फैक्टर आता है जिसके साथ हम स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं। देखें कि ये है जनाब हमारी करेक्टेड एयर स्पीड। इसको हम क्वेश्चन के हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से हम इसको कैलिब्रेटेड एयर स्पीड में काउंट करते हैं, जो कि जनाब 110 नॉट्स हमारी ट्रू एयर स्पीड है। अगर हमारे पास कैलिब्रेटेड एयर स्पीड 100 नॉट्स हो और हम 5000 पे फ्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास ट्रू एयर स्पीड होगी जनाब 110 नॉट्स। ये था जनाब एयरक्राफ्ट एयर स्पीड के 4 डिफरेंट टाइप्स। इसके बाद जनाब हमारे पास लास्ट जो टाइप है वो जो कि एयर स्पीड नहीं है, वो है जनाब ग्राउंड स्पीड। ग्राउंड स्पीड क्या है, ग्राउंड स्पीड इज़ बेसिकली स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट रिलेटिव टू द ग्राउंड है। अब जनाब हम ट्रू एयर स्पीड को फर्दर हम ग्राउंड स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इस तरह कर सकते हैं कि व्हेन अ ट्रू एयर स्पीड इज़ करेक्टेड फॉर विंड फैक्टर्स, वो हेड विंड हो सकता है, क्रॉस विंड हो सकता है, तो फिर वो जाके ग्राउंड स्पीड में कन्वर्ट होता है।
सो ग्राउंड स्पीड हमें क्यों चाहिए? अमूमन जब हम ट्रेनिंग फ़्लाइट्स होती हैं, हम डेड रेकनिंग हम करते हैं, उसके बाद हम नेविगेशन फ़्लाइट्स में जाते हैं तो हम अपनी पोजीशन कॉल देते हैं, तो हमें उसमें हम प्रॉपर एस्टिमेटेड अराइवल टाइम हम देते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे हमें ग्राउंड स्पीड की ज़रूरत होती है। या किसी भी एस्टिमेटेड अराइवल की टाइम अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो वहाँ पे हमें ग्राउंड स्पीड की ज़रूरत होती है। सो जनाब, ये था हमारा 4 टाइप्स एयर स्पीड के जो कि रिलेटिव टू द एयर है, और लास्ट पांचवा जो है जनाब वो ग्राउंड स्पीड है जो रिलेटिव टू द ग्राउंड है। उसके बाद जनाब आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन प्लेस करने जा रहा हूँ। सो आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा कि इंडिकेटेड एयर स्पीड जनाब स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट रिलेटिव टू द एयर, वो एयर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग लिफ्ट, उसके अंदर फिर एरर्स आ रहे थे, उसको फिर फर्दर हमने करेक्ट करके हमने कैलिब्रेटेड एयर स्पीड बना लिया। फिर उसके बाद जनाब हमें हमारे कैलिब्रेटेड एयर स्पीड के अंदर फर्दर एरर्स आ गई, कंप्रेसिबिलिटी एरर या हम डेंसिटी एरर कहेंगे। सो डेंसिटी एरर को हमने करेक्ट करके हमने ट्रू एयर स्पीड निकाला। सो जनाब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रू एयर स्पीड इज़ मोस्ट एक्यूरेट एयर स्पीड वैल्यू है। सो अगर ट्रू एयर स्पीड हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है तो हमारे पास चेकलिस्ट में आप आज ही जाके देखें कि हमारी जो स्टॉलिंग स्पीड वगैरह होती है वो या तो इंडिकेटेड एयर स्पीड में रिप्रेजेंट होती है या तो कैलिब्रेटेड एयर स्पीड में रिप्रेजेंट होती है। तो इसका आखिर क्या वजह है? अगेन आप लोगों को क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रू एयर स्पीड इन 4 टाइप्स ऑफ स्पीड में से मोस्ट एक्यूरेट है, लेकिन हमारे फ़्लाइट मैनुअल्स में हमें स्टॉलिंग स्पीड्स वगैरह हमें इंडिकेटेड या कैलिब्रेटेड एयर स्पीड में दिया गया है। आखिर इसकी क्या वजह है? सो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को विंड शेयर के बारे में मैं आप लोगों को लेके हाजिर हो जाऊंगा। सो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।